अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी बात तारुफ। अब्दुल वाजिद। पहले भी आया हूँ, सेकंड टाइम आया हूँ दोबारा। जी आपकी कमर की हड्डी में एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपका शायद डायग्नोसिस था। जी कमर जी की हड्डी सख्त हो गई, सीधी हो गई। जी बाबा। जी अब क्या हाल है? पहले से बहुत बेहतर है। लास्ट टाइम रमज़ान शुरू होने वाला था, उसका फर्स्ट वीक का सैटरडे नेक्स्ट आना था, तो उस टाइम आया था। उस टाइम से लेके मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, कोई पेन किलर नहीं खा रहा, तो उसके बिना मतलब चल फिर रहा हूँ। वरना मेरा तबीयत, जब मैं पहले सूरह रहमान हमने सुनने का कहा, दुआ करवाई, उससे पहले तो पोजीशन मेरी इतनी थी कि मैं जो मैदे की मेडिसिन है वो भी डेली बेस पे ले रहा था, दो दो टाइम भी ले लेता था। पेन किलर भी हाई डोज ले रहा था, तो हिकमत की मेडिसिन भी ली थी। इवन इतना था कि अगर मैं ये हैंड इतना उठाता था तो मेरे अच्छी खासी जान निकल जाती थी। ये इतना उठा के नहीं कर सकता था। तो तब तो को मेडिसिन हर चीज़, कोई चीज़ नहीं काम कर रही थी। तो जब लास्ट टाइम आया दुआ सेशन में दुआ की है, तो उसके बाद अब तक कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने इसके लिए कोई पेन किलर वगैरह नहीं ली। लेकिन बीच में हम ज़ाहिरी बात है मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं कई दफ़ा दोबारा बिल्कुल ऐसे भी हो गया कि बिल्कुल मैं बैंड हो रहा हूँ। चीज़ मतलब अगर कोई चीज़ चढ़ के उतारनी है, वो बिल्कुल अगर किसी जगह शेल्फ वगैरह पे चढ़ना है, ऊपर चढ़ के उतार रहा हूँ, कोई वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बीच में कभी ऐसे दोबारा बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, फिर मैं कॉल कर लेता था आपको कि मुझे नहीं पता लग रहा क्या हो गया। ज़ाहिरी बात है मिस्टेक कर देते हैं। फिर अब मैं पीछे देखता हूँ कि जब मैं कॉल करता था मैं कहता था कि बाबा मुझे लगता है कि मैं नहीं, मतलब अंदर होता है कि यार नहीं पता चल रहा है, या पता नहीं क्या हुआ है मेरे से या हो गया है। तो वो आप देखते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे अंदर से जो है एंगर है या कोई ऐसी चीज़ है, नफ़रत, गुस्सा, तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है हमें लगता है। लेकिन वो फिर मैं देखता हूँ कि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैं कहीं पे दोबारा फंस जाता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ, फिर ठीक हो जाते हैं। फिर उस तरह दोबारा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ कभी, लेकिन बीच में जब भी हुआ मैंने कॉल की, तो तब भी यही लगता है कि अब ठीक जा रहे हैं हम बिल्कुल ना। तो अब क्या प्रॉब्लम आई नहीं पता लग रही। तो इस तरह जैसे अभी काफ़ी मंथ हो गए, आई थिंक 6-7 मंथ हो गए। तो जब पीछे देखते हैं तो वो यही लगता है कि हम उस टाइम हमें लग रहा था कि हम ठीक थे, तो उस टाइम भी हम किसी न किसी उसी अभी अंदर काफ़ी चीज़ वो थी, एंगर थी, गुस्सा था या नफ़रत थी किसी के लिए। तो एक ये भी चीज़ देखिए कि अगर आपको ये चीज़ अगर आपके अंदर है, नफ़रत है, गुस्सा है, किसी के लिए है, किसी वन पर्सन के लिए है, अगर आप उससे डिस्टर्ब हैं या कुछ भी है, तो आपको जो लोग सही काम भी कर रहे हैं ना आपके सामने, आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग भी आपको सही नहीं लगते। आप कहते हैं कि यार अगर ये सही काम कर रहा है, शायद इसे इधर नहीं करना चाहिए था, इधर नहीं कहना चाहिए था, या इधर ना सामने करे। अगर मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब चलना फिरना और हर चीज़। पहले नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, लास्ट टाइम आया था मैं कहा बाबा ऊपर करते हुए पेन हो रही है, इधर ही मैंने दुआ सेशन में ही कहा था। तो अब बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन अभी जो है कमर मेरी स्टिफ है। मैं खड़ा अगर अभी होता हूँ तो वो थोड़ी देर ऐसे बैंड हो के थोड़ा देर खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं वॉक वगैरह कर लूँ सही है। तो लेकिन वो झुक के कोई चीज़ नहीं उठा सकता। तो यकीनन कोई मिस्टेक है, अभी तक है। तो अब वही बात अभी नहीं पता लग रही कि क्या कैसे है,
क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें अगर देखें तो अभी 5C में अब पता लग रहा है कि हम तब क्या कर रहे थे। तो अब तो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन कहीं हो रहा है ऐसा जो नहीं पता लग रहा अभी, जो चीज़ हमारी बिल्कुल रिकवर नहीं हुई। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैंने 7 डेज़ सूर्य रहमान सुने, उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो गया। इवन मैं मूव हर तरह कर सक रहा हूँ, झुक सक रहा हूँ। जब मेरी बाजू ही नहीं हिल रही थी या इतनी ज़्यादा पेन, स्टिफनेस, लेटते हुए टाइम लग रहा है, करवट लेते हुए टाइम लग रहा है, तो कोई भी देख के बता सकता है कि आप मतलब सही नहीं चल रहे या आपके कोई प्रॉब्लम है, नेक भी आपकी स्टिफ है। तो अगर हम मतलब 7 दिन सूर्य रहमान सुने, उसके बाद एकदम इतना फ़र्क आया, तो यकीनन फिर हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। तो बस कोशिश होती है पता लग जाए, उसे करें ठीक। अगर मैं अभी लास्ट टाइम बात हुई थी जब मैंने दुआ सेशन पे भी आने का, मैं तब भी कह रहा था बाबा अगर हमें कभी मिस्टेक हो जाती है, शायद हमें पता भी लग जाता है उस टाइम, फिर हम शायद सोच लेते हैं कि नहीं ये अभी ये मतलब कि ये वैसे है, हमसे मिस्टेक नहीं हुई, ये मतलब हमें यूं ही करना चाहिए था, यूं कह रहे। तो मतलब मैं पूछना तब भी ये चाह रहा था कि तब हम क्या किया करें अगर मिस्टेक, मुझे लगता है कि बंदे से कहीं ना कहीं हो जाती है। तो अभी ये पोजीशन में बाकी जब मेरी पहले तबीयत ख़राब होती थी मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद, और मेरा रोना धोना बेशक किसी के सामने नहीं होता था, खुद तो होता था। तो अभी आप सऊदीया गए हुए थे तो उधर बात नहीं हो सकी, पता नहीं कैसे, मतलब कि ज़ाहिर बात है मिस्टेक की है, तो क्या की कैसे की, मेरी नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना, और खाना खाते हुए भी अच्छी खासी पेन, और कमर में भी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैं कॉल्स की वहाँ पे अटेंड नहीं हुई, मैं कहा फिर नहीं अभी करनी चाहिए, बार बार भी डिफरेंट डेज में की। तो फिर दुआ की, आपने कहा था कि खाना कबा पे खड़े होके कि अपने मुल्क और कौम के लिए और अपने घर के लिए, अपने लिए एक दिन में 3 बार सूर्य रहमान सुने, 7 डेज नहीं सुन सकते तो एक टाइम सुन ले। तो वो मैंने दोबारा सुनी थी 1 टाइम डेली। तो उसके बाद मेरी स्टिफनेस उन्हीं डेज में बिल्कुल, जो नेक की है वो बिल्कुल ठीक हो गई, अभी तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बस ये है जो भी कमर में स्टिफनेस है या हिप जॉइंट में हो जाती है कभी। तो अल्टीमेट यही है कि वो करते तो हम ही हैं। देखो मुझे बैसियत एक डॉक्टर के और बैसियत एक गुनाहगार से मुसलमान के, मैं चूँकि डॉक्टरी तौर पे सोचता था कि हम क्यों बीमार होते हैं या मरीज़ क्यों बीमार होते हैं। मेरे पास क्योंकि आईसीयू में तो आता ही बहुत सीरियस पेशेंट है, और स्पेशली अगर कोई जवान मर्द आ जाता था जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे हार्ट अटैक या बड़ी सीवियर डिजीज़ है, उसके बच्चे, जवान बीवी वो पीछे आ रही है, सोचना, या बूढ़े माँ बाप हैं उसके, या किसी बूढ़े बुजुर्ग मरीज़ के साथ भी उसके बच्चों का प्यार, या घर वाले तड़प रहे हैं, या कोई एक ही उसकी बच्ची है या कुछ है, वो अकेली है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल है, और वो परेशान भी है कि मेरे वालिद ना चले जाएं, यही दुनिया में मेरे पास है। तो ये सारी चीज़ें एज ए डॉक्टर हमें भी इफ़ेक्ट करती हैं। या छोटा सा बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, और छत से गिर पड़ा, और वो जी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है अब, और कोई पता नहीं है कि उसका धड़ दोबारा चलेगा नहीं चलेगा, गर्दन टूट गई, ये हो गया वो, कई तरह की सिचुएशंस। जवान औरत है और पहला बेबी था और डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसकी जान पे बनी हुई है, तो या बच्चा भी चला गया, उसकी जान पे भी मसला है, या बच्चा बच गया, माँ चले गई है। तो हम डॉक्टर्स ये देखते थे, तो मैं सोचता था कि अल्लाह तो जालिम नहीं हो सकता, 70 माओं से ज़्यादा वो प्यार करता है, तो
माँ मेरी नहीं मुझे तकलीफ़ दे सकती, या मैं देखता था माएँ अपने बच्चों के लिए जैसा तड़प रही होती थी, बाप भी। तो रब हमसे इतना प्यार करता है, ये हो नहीं सकता। मेरे बाबा जी ने भी जब बाबा जी से मिला तो उन्होंने एक फ़िक्रा सिर्फ बोला, लंबी बात तो वो करते नहीं थे, इश्क के बंदे थे। तो इश्क का बंदा जो होता है वो लंबी बातें नहीं करता, उसके पास लफ्ज़ नहीं होते मेरी तरह। ठीक है, इल्म के बंदे के पास भी लफ्ज़ वो ज़्यादा बोलते ज़ाया नहीं करता अपना, वो टू द पॉइंट बात करता है, आपको अपना इल्म बताता है, ख़बर देता है आपको, करे करे ना करे। तो पागल आदमी जो है, जो अपने आप को कभी डॉक्टर समझता है या खाम खा, देख मेरा नहीं ख्याल हर डॉक्टर का ये मसला होगा कि यार हाय मरीज़ क्यों बीमार होते हैं, वो कहते हैं और बीमार हो हमारा कारोबार चले। कई ऐसे भी होंगे। तो मेरा ये मसला था, अल्लाह से दुआएं भी करता था कि तू हर मर्ज़ की शिफा नाज़िल की, मुझे बता मैं बांटूंगा और ये वो। लेकिन बाबा जी ने ये सवाल बार बार मेरे से पूछा, सवाल मेरा था ये अंदर मेरे, यार ये क्यों बीमार होते हैं? तो सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं पहले ही सोच रहा था, फिर एक दिन उन्होंने कह दिया, यार मेरे तजर्बे में आया कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, मनफी सोच, बीमारी यहाँ होती है। इस तरह करके बोलते थे, बीमारी यहाँ होती है। अब मैं डॉक्टर था, फिज़िकली तो मुझे पता था कि सिर्फ बीमारी यहाँ नहीं होती, कोई गुर्दे में है, कोई पाँव के नाखून में है, कोई सर के बालों की है। तो ये सोच में बीमारी कह रहे हैं। नफ़रत या मनफी सोच, कोई भी मनफी सोच है, नफ़रत है, गुस्सा है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, कुछ भी है। मैंने मरीज़ों को देखना शुरू किया, उनकी हिस्ट्री लेता था। फिर एक दिन उन्होंने अजीब बात की कि ये जो लोग जितनी ज़्यादा तस्बीहां पढ़ते हैं और कॉलो, जो उनके अल्फाज थे, तो ये बहुत ज़्यादा जिक्र इज़कार करने वालों को मैंने बड़ा बुरा फंसे देखा है। तो इन पे कैफियत तारी होती हैं और ये समझते रहते हैं कि इन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या डॉक्टर कोई नाम रख लेते हैं, या जिन भूत और जादू के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये भी एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे सामने डिस्क्लोज कर दी कि भाई अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र या कोई तस्बीहां वजीफ़े करने वाला कैसे बीमार हो सकता है। यार कामरान ने आप लोगों को शायद पिछली बार शेयर भी किया है, वो अपनी दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था, उसकी कमर में दर्द थी और धूप में नहीं निकल सकता, तो बहुत सुइयाँ चुभती थी और डॉक्टर्स ने कही उसको एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, ये वो कुछ भी समझ नहीं आती। उसे बाबा ही ने एक दिन अचानक कह दिया, उसने कहा बाबा जी, उन्होंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ते हो बंद कर दो। वो ये तो नहीं हैरान हुआ कि इन्हें कैसे पता चला मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इसको उसने शायद उन्हें कहा कि बाबा जी ये तो ठंडा होता है। तो उन्होंने कहा फिर तुझे मेरे से ज़्यादा पता है तो कर ले। लेकिन वो उसके बाद चुप कर गया। चंद दिन ही उन्होंने कहा हफ्ता करके देखो, हफ्ता उसने नहीं पढ़ा, वो ठीक हो गया। अब इस तरह भी सोच सकता था कि यार ये तो कोई शैतान मेरा टेस्ट ले रहा है, बाबा जी भी कोई गलत ही आदमी है, दुरूद शरीफ छुड़वा रहे हैं। लेकिन एनीवेज मुझे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि तुम अपने मरीज़ों को देख लेना, ये जितने ज़्यादा तस्बीहां पढ़ रहे होते हैं उनकी लेफ़्ट साइड इफ़ेक्ट होती है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कह रहा हूँ, ये जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। अब मैं उसी पे चलते चलते मेरी अपनी डॉक्टरी की पैथोफिजियोलॉजी और मेरा इल्म तो कुछ और मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात बताता था, लेकिन अल्लाह ने मेरे पे ये चीज़ें खोली अपने पेशेंट्स के थ्रू ही। तो मैं आप लोगों को इशारा दे देता था, यहाँ से गलती कर रहे हैं, वहाँ से गलती कर रहे हैं। अभी मुझे रिसेंटली बाबा ने मना फरमा दिया कि अब नहीं तुमने किसी को कुछ कहना। ठीक है, मोटी बात बता दी है कि नफ़रत से होती है, या एरोगेंस से होती है, गुरूर, तकब्बर, नफ़रत, यही है। और या ये आजमाइश भी होती है अल्लाह के नेक बंदों पे। वही बीमारी मैं किसी से नफ़रत कर रहा हूँ, अपने माँ बाप से कर रहा हूँ तो मुझे गैंठिया का मर्ज़ हो गया, या अपने बहन भाइयों से मुझे गिले शिकवे हैं, गैंठिया का मर्ज़ हो गया। लेकिन मेरा भाई जो मेरा भी ख्याल करता है और मेरी सख्त सुस्त भी बर्दाश्त करता है और मेरे लिए कुर्बानी भी देता है और सारे घर का भी ख्याल करता है, उसको भी यही मर्ज़ हो गया। उसकी वो आजमाइश है, निशानी। बाबा जी बस कहते हाँ देखो, गौर करो, गौर करो, खुद देखो, बताते नहीं।
मैंने एज ए डॉक्टर नोट किया कि सेम बीमारी के 2 मरीज़ बेड पे पड़े होते हैं, वार्ड में दाखिल होते हैं, आईसीयू में आते हैं। एक जो है उसने आसमान सर पे उठाया हुआ है, हर बंदे से उसको गिले शिकवे हैं, हर बात पे उसको एतराज़ है, डॉक्टर की भी हर स्टेप पे, हर दवाई पे शक भी है, क्यों है, क्या है, ये है, वो है। और उसी बीमारी का मरीज़ साथ वाले बेड पे है और वो डॉक्टर छोड़ नर्स और स्वीपर से भी तमीज़ से बात कर रहा है, शुक्रगुजार और आजिज़ी में नज़र आ रहा है। और जितना आप गलती भी होगी तो कहता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, खैर है, कोई नहीं। तो मुझे नज़र आया कि इस बंदे के पास सब्र बहुत ज़्यादा है और इसको अल्लाह ही याद है, लग भी कहता खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह शिफा देगा। तो मैंने देखा कि जिनकी तो आजमाइश होती है उनके पास सब्र, वही बीमारी होती है। तो वही बीमारी आजमाइश भी हो सकती है, वही बीमारी मकाफात अमल भी हो सकती है। अल्लाह ने तो जज़ा सज़ा का एक दिन रखा हुआ है, वो तो उस दिन पूछेगा सारों को। यहाँ पे हम एक दूसरे को बद्दुआ, सज़ा, कोई अदालत पहुँचा हुआ है, कोई खुद गोली चला रहा है, वो यहाँ पे अपने किए धरे में फंस रहे हैं। और या नेक आदमी है और इश्क में कहीं दावा कर बैठा है तो शैतान ने उसकी अल्लाह की इजाज़त से आजमाइश शुरू कर दी है। तो अल्लाह अपने बंदे को फिर सब्र भी अता करता है और नमाज की तौफीक भी देता है। वो चाहे कनाडा से इतनी महंगी टिकट ख़रीद के तमाशा देखने आया हो, लेकिन नमाज के टाइम पे नमाज अदा करने की अल्लाह से तौफीक देता है। हम में से कोई नहीं उठा आपने से नमाज की तौफीक ही नहीं आपको, तो वो अल्लाह उसको सब्र और नमाज की तौफीक, उसे नमाज में मेरे नज़दीक उसे खुदा ही याद होता है और सब्र पास होता है। जो मेरे तरह का खुद लोगों को तंग करके या कोई बदबख्ती करके, गुरूर तकब्बुर करके या नफ़रत करके, हसद करके फंसा होता है, मैं का जो शिकार होता है, उसके पास फिर सब्र नहीं होता। मैंने सब्र नहीं देखा उसके पास और ना उसकी नमाज कायम होती है। खुदा नहीं याद होता, अपनी रिसोर्सेज याद होती हैं।